भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी में बालकांड के 132वें दोहे से आगे पढ़ेंगे। 132वां दोहा, जहाँ पे नारद जी, जैसा कि आप जानते हैं उस प्रकरण को, जहाँ नारद जी ने कामदेव को परास्त किया। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास जाते हैं, उनसे अपनी विजय गाथा को बताते हैं। और विजय को जब आप कहीं बार बार डिस्कस करते हैं, बताते हैं, समाज संसार जान जाता है, लेकिन बार बार कहने बताने पे जो अहम उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, उसी अहम से बचाने के लिए भगवान शंकर ने नारद जी को जो उपदेश दिया, जो एक बात बताई कि इसको भगवान विष्णु से इस चीज़ को न कहिएगा। लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा और नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद भगवान विष्णु के पास गए हैं और भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से उन्होंने ये बात कही। और ये बात कहने के बाद भगवान विष्णु इस बात को समझे, जान गए कि नारद जी के अंदर अहम उत्पन्न हो गया है। अपनी विजय को बार बार बताना, अपना गुणगान बार बार करना, वो अहम कारक होता है। ये हम आज के दौर में तो देखते ही हैं, लेकिन इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है पुरातन अपने शास्त्रों और इनके अध्ययन से। रामचरितमानस जी में भी यही लिखा हुआ है। इसी कारण भगवान शंकर ने मना किया, नारद जी नहीं माने। और अब भगवान विष्णु, जो कि नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त, भगवान नारायण के, तो उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने जो रचना की, जिस माया की रचना की, उस माया के अधीन आकर के जो रानी रूपवती, लक्ष्मी जी का ही अवतार जन्मी थी, और राजा शीलनिधि जो राजा होके जन्मे, एक बड़े राजा, उनकी पुत्री रानी रूपवती, तो उनके विवाह को लेकर के उनके उनके ना विश्व मोहिनी नाम की, तो उनके विवाह को लेकर के नारद जी यूं ही घूमते फिरते पहुंचते हैं। और उनको देखने के बाद, विश्व मोहिनी जी को देखने के बाद उनके मन में होता है कि मेरा विवाह हो जाए। जबकि पीछे कामदेव को परास्त करके यही गुणगान चारों तरफ कर रहे थे कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। अब काम के अधीन होकर के नारद जी चाहते हैं कि मेरा विवाह रूपवती से किसी भी तरह हो जाए। और स्वयंवर की रचना थी, तो स्वयंवर में हमारे के यहाँ आप देखेंगे, स्वयंवर जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ, वैसे ही पुराने समय से स्वयंवर की प्रथा रही है। स्वयंवर में लड़की को अधिकार होता था, रानी को या स्त्री को अधिकार होता था, जो अपने मन योग्य, अपने विचार योग्य वर को वो ढूंढ सकती थी, उनको उसी से विवाह वो कर सकती थी। ये स्वयंवर का ये अधिकार था। और स्वयंवर शब्द का अर्थ भी आप स्पष्ट समझ ही जाएंगे। तो वहाँ अब स्वयंवर होने के लिए रूप बहुत सुंदर चाहिए था। उनको लगा कि बहुत सुंदर रानी है भाई, स्त्री ये है, राजकुमारी, तो इनके लिए बहुत सुंदर रूप चाहिए मुझे भी, और संसार में सबसे सुंदर भगवान नारायण। तो भगवान नारायण की स्तुति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान नारायण सामने प्रकट हुए हैं और नारद जी क्या मांगते हैं? नारद जी मांगते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। भगवान नारायण क्या कहते हैं कि जेहि विधि होई ही परम हित। हित नहीं कहा उन्होंने, भगवान ने परम हित कहा है। बात में दो ही चीजों का अंतर है। नारद जी ने हित मांगा है, भगवान ने परम हित कहा है कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, जिस तरह से तुम्हारा परम हित होगा सोई हम करब, हम वही करेंगे। सोई हम करब न आन कछु, और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अवधि में सुन लीजिए कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। आगे कि भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सकें। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी।
राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। उनको लग रहा था कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। वहां अब कौन जान सका? वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी वे शिव जी के गढ़ नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग कहते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि 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 का अर्थ यहाँ पे वानर से है, हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गढ़ मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वो भगवान विष्णु के पास गए ये पूछने के लिए कि आपने क्या किया। मैंने आपसे जो रूप मांगा था वैसा रूप आपने अपना नहीं दिया, ये आपने कौन सा रूप दे दिया। तो जाकर और उन्होंने कहा कि मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने दो बातें सोची। भगवान नारायण के भक्त ने दो बातें सोची कि या तो चल के भगवान नारायण को श्राप देंगे और या तो अपना प्राण दे दें। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान विष्णु ने, नारद जी सोच रहे हैं, उन्होंने मेरी जगत में हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है।
समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो। और ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है। ये हम लोग तो बचपन में विशेष रूप से जब डैडी से डांट खाते थे अपने और दादी या किसी से, तो ये लाइन जरूर सुनते थे। आज भी बच्चे सुनते हैं और सब कोई सुनता है। मैं वो चौपाई आपके बीच पढ़ रहा हूँ कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। देखिए, भगवान नारायण को नारद जी उनके परम भक्त माया के वशीभूत होकर श्राप दे रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना हर सुबह उठते, शाम सोते, रात सोते जरूर करिए कि भगवान अपनी माया के कुप्रभाव से बचाए रहें। तो अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खान की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हनुमान जी के रूप में जन्मे कि कभी आकृति तुम कीनी हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब सुखारी। जय श्री राम। यही नारद जी का श्राप था जब भगवान श्री रामचंद्र जी इसको धारण करके जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं कि कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। क्या दोहा है देखिए कि श्राप शीस धरी। नारद जी के अपने भक्त के श्राप को, भक्त वहां गया था दो कार्य करने के लिए कि या तो भगवान को श्राप दूंगा और या तो अपने प्राण दे दूंगा। भगवान भक्त के प्राण तो ले नहीं सकते। भगवान ने श्राप को धारण किया कि श्राप शीश धरी हर्ष ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया कै प्रबलता करश कृपा निधि लीन। कि श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींची। माया की प्रबलता का क्या अर्थ है? मैं कोई शैडो उत्पन्न कर दूं और ये इस तरह से मैंने हाथ किया, यहाँ शैडो पड़ रही है। शैडो को कोई, परछाई को कोई ये जान ले कि हाँ यही परछाई सत्य है, यही जीवन है, और मैं अपना हाथ वहाँ से हटाऊं तो शैडो समाप्त हो जाएगी। ये एक तरह से बहुत छोटा उदाहरण है माया के प्रभाव को समझने के लिए। भगवान ने इसी तरह अपनी माया खींच ली। अब माया खींचते ही तुरंत नारद जी को ख्याल आया कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला। नारद जी में कोई दोष था नहीं, अहम के वश एक दोष उत्पन्न हुआ, वो भी सनक सनकादि जी के श्राप से जो जय विजय को बनना था, उसमें एक भूमिका नारद जी ने भी अपनी निभाई। ये अब भगवान के परम भक्त नारद जी क्या कह रहे हैं
सचेत होते ही जब उनको जानकारी हो गई माया का प्रभाव भगवान ने खींच लिया, तो कह रहे हैं भगवान हमने जो आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, वो सत्य ना हो। कि कहते हैं कि हे कृपालु मेरा शाप मृषा हो, मम शाप शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहुते रे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है मुनि। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। देखिए भगवान नारायण किसके नाम के जप के लिए कह रहे हैं, जपहु जाय शंकर सतनामा, भगवान शंकर के नाम का जप करो, होई ही हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जिसका हम सब में भी जो इस कथा को सुन रहे हैं, जो सुनेंगे या जो सुन चुके होंगे, वो निश्चित रूप से एक बात जाने, मन की व्यग्रता को समाप्त करने का कोई और मंत्र साधन नहीं है सिवा भगवान शंकर के। भगवान भोलेनाथ का नाम जपने लगेंगे तो भी उससे बहुत राहत, बहुत शांति मिलेगी और मार्ग आपका मार्ग आपके जीवन का प्रशस्त होने लगेगा। चाहे नमः शिवाय जपिए, सांब सदाशिवाय जपिए, या अगर गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय मिला है तो वो जपिए। गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय नहीं मिला है तो सांब सदाशिवाय कह सकते हैं, सांब सदाशिव, और नहीं नमः शिवाय का जप करते रहिए। तो जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं वो भगवान नारायण की, भगवान राम की भक्ति का अधिकारी नहीं हो पाएगा। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हारी माया नियर आई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। आज बस इतना ही, कल इससे आगे 138 नंबर दोहे तक हम लोग हैं। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक कर सकते हैं लाइक करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान राम का नाम भी जपें। जय श्री राम।